हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, मैं जब भी पढ़ाता हूं अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सामने खोल के रखो, उसमें से क्वेश्चन देखा करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जैसे एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूं। 5x to the power 4 minus 3x cube plus 2x plus 1। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल। या फिर हो सकता है कि ये हो 7x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, या फिर 4x to the power 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, ऐसा जो रहेगा ये सब पॉलिनोमियल्स होते हैं। और पॉलिनोमियल देखो, ये x जो है उसके वेरिएबल्स है, x को वेरिएबल्स बोलते हैं। अगर मैं लिखूं 2y टू द पावर 5 माइनस 3y टू द पावर 3 प्लस 4y माइनस 3। ठीक है, तो इसका वेरिएबल क्या है? y है। तो यहां पर x को वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं रहता है, जैसे 1, यहां 1, 1, 2, इन लोगों को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है वो वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल का डिग्री जो है नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसे x का डिग्री -1 ये नहीं होना चाहिए, या x जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, या x जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल में। जैसे x वेरिएबल है तो x का डिग्री नेगेटिव में नहीं होगा, x खुद रूट के अंदर नहीं होगा। ठीक है, या x फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक, समझ गए? पॉलिनोमियल का ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है बोलने से क्या होता है? ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4। ये वेरिएबल में सबसे बड़ा डिग्री जो होगा ये पूरे पॉलिनोमियल का वो डिग्री होगा। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है। ये वाला पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा डिग्री 3 है, तो इसका डिग्री 3। पॉलिनोमियल का डिग्री पूछेंगे तो क्या बोलोगे? 3 है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 4 है। ये वाला पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 5 है। और इसका वेरिएबल y है। ठीक है, ये हो गया, समझ गए डिग्री क्या होता है। अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट कौन होते हैं? ये जो सामने मल्टीपल को देख रहे हो, 5 -3 2, इन लोग कोफिशिएंट होते हैं। और ये जो 1 है ये कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 7। यहां x का कोफिशिएंट क्या है? -3। यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3। यहां y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? -3। ठीक है, कोफिशिएंट समझ गए क्या होता है। अब देखो इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्या होता है? जिसमें एक ही टर्म होगा ये है मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होगा, जैसे x² + 1, ये 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल बोलेंगे। और ट्राइनोमियल क्या होगा? जैसे x² + 2x - 1, ये 3 टर्म है इसमें, तो ये ट्राइनोमियल। यहां डिग्री कुछ भी हो सकता है, डिग्री हो सकता है यहां क्यूब हो, ठीक है, और हो सकता है यहां पर डिग्री 2 हो। तो ये 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, जिसमें एक ही टर्म हो, डिग्री कुछ भी हो सकता है, डिग्री 7, टर्म एक ही है तो मोनोमियल। 2 टर्म है तो बाइनोमियल डिग्री कुछ भी हो सकता है, यहां पर डिग्री चलो 5 और यहां पर x², देखो 2 टर्म है तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। यहां 3 टर्म्स है, ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, अच्छा अब देखो कि लीनियर कौन होता है, क्वाड्रेटिक कौन होता है और क्यूबिक कौन होता है। अगर डिग्री 1 रहे बाइनोमियल
पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 रहे वो लीनियर होता है। डिग्री 1 माने क्या हो गया, जैसे x+5 वेरिएबल का डिग्री देखते हैं, इसका वेरिएबल का डिग्री कुछ नहीं है, माने वेरिएबल का डिग्री 1 है, तो ये लीनियर होता है। अगर वेरिएबल का डिग्री 2 है +3 x-1, अगर डिग्री 2 है, ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, सबसे बड़ा वाला डिग्री 2, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 3 है, जैसे x³ -3x² + 1, ठीक है, डिग्री देखो इस पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा डिग्री 3 है, डिग्री 3 होगा तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इससे बड़ा और भी डिग्री आते जाएगा, उनको कैसे बोलेंगे, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4, पॉलिनोमियल डिग्री 5, पॉलिनोमियल डिग्री 6, ऐसा वो बढ़ते जाता है। ठीक है, ये सभी जो है पॉलिनोमियल के मेंबर्स हैं, इनका ऐसा ऐसा अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक का एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट में देखो 4x² - 3x + 7, यस ये पॉलिनोमियल है। सेकेंड वाला अब वेरिएबल क्या है, इसका वेरिएबल x है। सेकेंड वाले में ये भी पॉलिनोमियल है और उसका वेरिएबल क्या है, y है। थर्ड वाले में देखो वेरिएबल t है, ठीक है, वेरिएबल रूट के अंदर आ गया, वेरिएबल जो है रूट के अंदर आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो। उसके बाद वाला भी नो, क्योंकि वेरिएबल y है, y डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये भी होगा नो। और फिफ्थ क्या है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। और वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड t। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है ऊपर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट मैं क्या बताया हूं, x² का कोफिशिएंट माने उसका मल्टीपल x² का के साथ जो है, x² के सामने यहां कौन है, कोई नहीं है, माने 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा 1। सेकेंड का सेकेंड देखो, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, यहां सामने कुछ नहीं, माने 1 -1, यहां -1 इसका कोफिशिएंट। थर्ड वाले में x का कोफिशिएंट देखो, x के सामने कौन है, π/2, तो π/2 ये होगा x² का कोफिशिएंट। और थर्ड वाले में देखो x² का कोफिशिएंट कौन है, वो x² वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, इसका आंसर 0। आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो आप लोग अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सामने खोल के रखो, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर को देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया है और समझो। बोला है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल माने जिसमें एक टर्म होता है, मोनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, ठीक है, मोनोमियल और बाइनोमियल, और जिसका डिग्री 35, मोनोमियल का डिग्री 35 बोला है, और बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म है उसका डिग्री 100 बोला है। सिंपल, मोनोमियल एक ही टर्म होगा और उसका डिग्री 35, ऐसा लिख दो, x⁵ हो गया मोनोमियल, एक ही टर्म है। तुम चाहो तो x के सामने कोई नंबर लिख सकते हो, 3 ऐसा लिख देता हूं, ये हो गया मोनोमियल, एक ही टर्म है और डिग्री इसका 35 है। उसके बाद बाइनोमियल बोला है, तो बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे तो 2 टर्म लिख लो, जैसे x⁵ + 5
ऐसा कर लो कि सामने तुम कुछ भी लिख सकते हो। देखो दो टर्म है, ये एक टर्म है और प्लस के इधर एक टर्म, दो टर्म हो गए। और डिग्री 100, देखो 100 डिग्री, तो ये हो गया मोनोमियल डिग्री 35 और बाइनोमियल डिग्री 100। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब डिग्री बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में तुमको 4 पॉलिनोमियल दिया है, इनका डिग्री बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखो सबसे बड़ा डिग्री क्या है 3, तो इसका डिग्री क्या होगा 3 होगा डिग्री। सेकेंड वाले में देखो सबसे बड़ा डिग्री क्या है 2, तो इसका आंसर होगा 2, सबसे बड़ा डिग्री को हम लिखेंगे। थर्ड वाले में क्या है वेरिएबल t है और इसका डिग्री कुछ नहीं माने 1 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा डिग्री 1 है, तो ये होगा 1। और फोर्थ वाले में, फोर्थ में है, इसमें वेरिएबल कहीं नहीं है, तो इसका डिग्री होगा 0। हमको वेरिएबल्स को देखना है, ठीक है, और सबसे बड़ा डिग्री को लिखना है। ये पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा डिग्री 3 है, ये पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा डिग्री 2 है, ये वाला पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा डिग्री 1 है वेरिएबल का, इसमें वेरिएबल है नहीं तो डिग्री 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको बताना है इसमें कौन सा लीनियर, ये दे दिया है क्वेश्चन, इसको देख के पहचानना है, पहचान के बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। जिसका डिग्री 1 होगा वो लीनियर होगा, जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक होगा और जिसका डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखो डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, ठीक है। डिग्री 2 होगा तो क्या होगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा सेकेंड वाले में देखो डिग्री क्या है 3 है, तो ये होगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद वाला डिग्री देखो क्या है 2 है, 2 होगा तो क्या होगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद वाला देखो डिग्री कुछ नहीं माने 1 है, तो ये होगा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद वाला में डिग्री 1 है, ठीक है, तो ये भी लीनियर। उसके बाद वाला पॉलिनोमियल में देखो r का डिग्री 2 है, तो ये होगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद वाले में डिग्री क्या है 3 है, तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा हम लोग 2.2 देखेंगे, ठीक है।